नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। डिपोजिशन राइटर, बिहार सिविल कोर्ट में डिपोजिशन राइटर के पोस्ट के लिए विगत 17 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है। मैंने लाइव आकर अपने चैनल पर विस्तार से पूरे तफसील से इस बात को हर दृष्टिकोण से बताया है कि कितनी अटेंडेंस रही बच्चों की एग्जाम में और कितने एडमिट कार्ड इशू हुए थे और उस दृष्टिकोण से क्या कट ऑफ रह सकता है, कितने मार्क्स वाले अगले चरण की तैयारी में लग जाएं, ये मैंने बताया हुआ है आपको लाइव में। अगर आप चैनल पे जाएं, लाइव वीडियो वगैरह है और भी वीडियो उसमें आपको दिखेगा। इसके बावजूद कई सारे बच्चों का कमेंट था और पर्सनल मैसेज भी था कि सर एक नंबर सिस्टम के जरिए, एक नंबर के जरिए हमें ये बताइए कि डिपोजिशन राइटर एग्जाम में विभिन्न कैटेगरियों में क्या कट ऑफ रह सकता है, एक नंबर के जरिए बताएं ताकि हम अपनी तैयारी जो है पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से कर सके, किसी ऊहापोह की स्थिति में ना रहे। मुझे ये बात महसूस हुई कि बच्चों को ये बताना विभिन्न कैटेगरियों में जरूरी है एक नंबर सिस्टम के जरिए, क्योंकि अभी भी वो दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं और पूरे मनोयोग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अगले चरण की। इसलिए मैं आज एक नंबर सिस्टम के जरिए, एक नंबर के जरिए विभिन्न कैटेगरियों में आपको बताने वाला हूं कि डिपोजिशन राइटर पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ मेरे दृष्टिकोण से रह सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ये मैं जितनी भी अभी बात करूंगा कट ऑफ की नंबर सिस्टम के जरिए वो बॉयज सेक्शन में करूंगा, फिर मैं महिला सेक्शन पे आऊंगा। तो बॉयज सेक्शन में जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 55। अब यहां मैं लिबर्टी 2 मार्क्स का लूंगा ±2, यानी जिनके भी 90 में से 55 मार्क्स आ रहे हैं ±2 कर लीजिए, उनके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके बाद लेते हैं ओबीसी सेक्शन में। आजकल कंपटीशन का जो लेवल है वो ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क रह नहीं गया है कंपटीशन के माध्यम से, तो जो नंबर का जो अंतर है वो काफी कम हो गया है, लगभग इक्वल है। तो मैं यहाँ 2 नंबर का ग्रेस लूंगा और 55 के बाद मैं ओबीसी का जो कट ऑफ मानूंगा वो 53 मानूंगा। मेरे दृष्टिकोण में डिपोजिशन राइटर के ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ जाने वाला है वो 53 है। फिर यहाँ ±2 आप करेंगे, ±2। इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आजकल सबके पास, ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम लोगों के पास सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसलिए यहाँ भी कंपटीशन का जो लेवल है वो जनरल के मुकाबले काफी क्लोज हो गया है। तो यहाँ मैं ओबीसी के समकक्ष उनको मानूंगा और मैं उनका भी कट ऑफ 53 मानूंगा, ±2 आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ईबीसी का। ईबीसी में मैं जो कट ऑफ मानूंगा वो 52 मानूंगा और ±2, यानी कि ईबीसी के जो कैंडिडेट 52 ला रहे हैं वो मेरे हिसाब से सेफ है, ±2 यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी आती है। एससी कैटेगरी में मैं 47 मान रहा हूँ, ±2 कर सकते हैं। और इसके बाद जो है एसटी कैटेगरी में आप ±2 कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप वाले हो, उनका मैं 45 मान रहा हूँ, ±2 मान रहा हूँ। ये मैं जो मुझे लग रहा है बॉयज सेक्शन में ये कट ऑफ मेरे दृष्टिकोण से एक नंबर के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा। फिर बात आती है लड़कियों की, महिलाओं की, कि उनका क्या कट ऑफ रहेगा। वाकई में और वास्तविकता में उनका कोई जो डाटा है, एक्चुअल डाटा, ये सामने नहीं आया है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए कि वो किस तादाद में वो अपीयर हुई थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनका सही आकलन करने में कोई भी यूट्यूबर जो है वो धोखा खा सकता है। इसलिए मैं, मेरे दृष्टिकोण से जितना मैं जान रहा हूं, जितने अपीयरेंस को मैं जान रहा हूं, एग्जाम में अटेंडेंस को मैं जान रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो अगर 45 किसी भी कैटेगरी में है और 45 आ रहा है तो उनको मैं सेफ मान रहा हूं कि 45 के बाद आप सेफ है और आपको अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए। इस कट ऑफ को बताने के बावजूद मैं बार बार यही कहूंगा कि देखिए, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, अनुमान लगा सकता है। अगर डाटा हमारे पास हो, कंप्लीट डाटा हो, तो फिर अनुमान जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन ये डाटा जो है आपने मुझे दिया है, अपीयरेंस का भी डाटा आपने मुझे दिया है, अटेंडेंस का भी डाटा आपने मुझे दिया है, उस आकलन से मैं ये बता रहा हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा आकलन सही होना चाहिए और जो है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं बार बार कि जो भी बॉयज हैं, अगर वो 45 से एबव ला रहे हैं, उनको तैयारी करते रहना चाहिए
और जो महिलाएं 40 ला रही हैं उनको तैयारी करते रहना चाहिए। तो ये मेरा डिपोजिशन राइटर के लिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन था। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर मैंने जैसे पिछले वीडियो में ही बताया है, कल ही बताया है मैंने कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसी सिविल कोर्ट में आ रही है और उसमें भी टाइपिंग आपको चाहिए। और ये तैयारी आपको वहां काम आएगी, कोई डिमोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप मोटिवेट रहिए, नौकरी आपके हाथ में होगी ही होगी और 2024 में कहीं ना कहीं आप चयनित होंगे और खास करके बिहार सिविल कोर्ट में चयनित होंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और मेरा पूरा साथ आपके साथ है।